प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, महापुरुष जब भी कुछ लिख गए हैं, कुछ कह गए हैं, वो तब भी सच था, आज भी सच है और सदा सदा के लिए सच रहेगा। हम सब जब इस दुनिया में जीते हैं तो अपनी अपनी समझ के लिहाज से अपने ज़िंदगी को गुजारते हैं। एक बच्चा जब घर में पैदा होता है तो उसको अपनी माँ बाप की मदद चाहिए। माँ बाप उसे खाना पीना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, जिस कल्चर में रह रहे हों उसके एडिकेट्स, किस तरीके से उस कल्चर में इंसान रहता है वो समझाते हैं। तो एक बच्चा अपने माँ बाप को ही देने वाला या दाता समझ बैठता है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो स्कूल में जाता है, टीचर्स उसे तरह तरह की चीज़ें समझाते हैं। कोई इंग्लिश सिखाता है, कोई हिंदी सिखाता है, कोई उन्हें साइंसेस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री सिखाते होंगे, कोई मैथमेटिक्स सिखाते हैं, कोई अकाउंटिंग सिखाते हैं। अलग अलग चीज़ें जिनसे हम सीखते हैं, जिनसे पाते हैं, हम समझना शुरू होते हैं कि वही देने वाले हैं और हम उनको उस नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे ज़िंदगी और बढ़ती है, स्कूल से कॉलेज में गए, वहाँ और प्रोफेसर्स के ज़रिए सीखते हैं, फिर कहीं काम करना शुरू कर देते हैं। जो हमारे से सीनियर्स हैं उनके ज़रिए बहुत कुछ सीखते हैं। तो ज़िंदगी में इंसान यही समझता है कि उसको सिखाने वाला कोई इस दुनिया का ही है, उसको कुछ देने वाला इसी दुनिया का है। ये समझ हमारी इसलिए है कि हम अपने आप को एक शरीर समझते हैं। हर रोज़ सुबह जब शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं तो यही समझते हैं कि हम वही हैं जो उस आईने में हमें दिख रहा है, क्योंकि इन आँखों से उस शरीर का रूप दिखता है, उसी को इंसान सब कुछ समझ बैठता है। तो जो शरीर की मदद करेगा, अब भूख लगेगी, जो खाना देगा तो उसी से मदद लेंगे। अगर इस शरीर में दिमाग को तेज़ करना है, कुछ नॉलेज गेन करना है इस दुनिया का, तो जो नॉलेज देगा उन्हीं से लेंगे। तो हर एक चीज़ इंसान इस शरीर के लिए ही करता है, क्योंकि वो यही समझ लेता है कि इस शरीर के आगे कुछ और है नहीं और यही सब कुछ मेरा है। अगर हम अपनी ज़िंदगी की ओर देखें तो हम में से बहुत से भाई बहन बहुत साल इसी तरह से गुजार देते हैं जिसमें कि हमें यही समझ में आता है कि सब कुछ शरीर के लिए करना है। जैसे थोड़ी उम्र बढ़ती है तो शरीर में तकलीफ़ें भी आती हैं। किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी, किसी को शुगर की बीमारी, किसी की किडनी काम नहीं कर रही, किसी का लिवर काम नहीं कर रहा, किसी को सांस ठीक से नहीं आता,
किसी की हार्ट बीट ठीक नहीं चल रही, किसी की नीज में दर्द है, कुछ ना कुछ तकलीफ इस शरीर में होती है। हम सोचते हैं हमारी तकलीफ है, उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, किसी ना किसी किस्म के डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे कोई और टेक्निक कोई हमें सिखा रहा हो, क्योंकि हम समझते हैं कि इसके बगैर गुजारा नहीं। और ज़िंदगी भर इंसान ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार देता है, सारा ध्यान इस शरीर की ओर करके। तो जो हमारी समझ है कि हम हैं कौन, इस शब्द के ज़रिए गुरु रामदास जी महाराज हमारी समझ को सही कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि हमने अपने आप को इस दुनिया में जो और हैं उनको जानना कैसे है, कि देने वाला है कौन और हमारा रिश्ता नाता औरों के साथ कैसा है और कैसे हम अपनी ज़िंदगी को सही रूप से जान पाएं। जैसी इंसान की समझ होगी उस किस्म की चीज़ें करेगा। अब बहुत से लोग हैं दुनिया में जो से मीट खाते हैं, वो सोचते हैं जानवर तो जानवर है, उसको मार के खा लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। उनकी सोच, उनकी समझ वैसी है, क्योंकि जानवर को अपने जैसा नहीं समझते, वो सोचते हमसे नीचा है, छोटा है, उसको तो अकल नहीं है, हम तो बड़े अकलमंद हैं, तो उसको मार देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। समझ, सोच, जैसी समझ इंसान की होती है वैसी उसकी सोच होती है, जैसे उसकी सोच होती है वैसे उसके बोल होते हैं, जैसे उसके बोल होते हैं वैसे वो कार्य करता है। तो अगर सोच ये हो कि मछलियाँ और जानवर अरे तो छोटे मोटे से हैं, इनको मार दो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई लॉ तो है नहीं कि जेल में चले जाएंगे, और इसको खाना शुरू कर दो। लेकिन जब सोच ये आ जाए कि असलियत क्या है, तो अपने आप इंसान के अंदर बदलाव आ जाता है। तो जो शब्द है ये हमें समझा रहा है कि हमारी समझ क्या होनी चाहिए, क्योंकि हम सब इस धरती पर आए हुए हैं, हम सब ने अपनी ज़िंदगी जीनी है, अपने अपने माहौल में जीनी है, लेकिन अगर समझ सही होगी कि हमने यहाँ करना क्या है तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। अगर समझ यही रह गई कि हम शरीर हैं, शरीर के लिए जीना है, पढ़ना लिखना है, काम करना है, कमाना है, शादी होगी, बाल बच्चे होंगे, उनका ख्याल करना है और चल बसना है, तो फिर इंसान वही करता रहेगा। अगर समझ आई कि हम यहाँ आए क्यों हैं, हमने करना क्या है यहाँ आकर, पर्पस क्या है, मकसद क्या है यहाँ पर आने का, तो फिर हम अपने मकसद को पाने की ओर कदम बढ़ाने शुरू करेंगे। तो यहाँ पर गुरु रामदास जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि सबसे बड़ा देने वाला कौन है। हम तो सोचते हैं ना ये भी देता है, वो भी देता है, ये भी देता है, ये इस किस्म की चीज़ देता है, वो उस किस्म की चीज़ देता है। तो फरमाने के वडे मेरे साहिबा वडी तेरी वडियाई, कहते सबसे पहली समझ हमको ये आनी चाहिए
कि सबसे बड़ा दाता कौन है, देने वाला कौन है? पिता परमेश्वर। उनके भाने में सृष्टि रची गई, उनकी रज़ा में सब कुछ होता है। अगर वो चाहते हैं तो पत्ता हिलता है, और चाहते हैं तो पत्ता हिलता नहीं। देने वाला एक ही पिता परमेश्वर है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि 1000 नाम है, हर नाम से पुकार उसे। हमने उसे हज़ारों नाम दिए हैं। और यहाँ पर गुरु साहब हमें ये समझा रहे हैं, हम जाने कि उन्होंने हमें दिया क्या है, हम समझें कि उनका रिश्ता नाता हमारे साथ क्या है और वो हमें क्यों देते हैं। महापुरुष बार बार समझाते हैं कि हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। सही रूप में हम ये शरीर नहीं, ये शरीर तो चंद सालों के लिए हमें मिला है। 50, 60, 100 साल कोई बहुत लंबी उम्र नहीं होती। जितनी सांसें प्रभु ने चाही कि हमें मिलें, जिसमें कि हम अगर उन सांसों का उपयोग सही तरीके से करेंगे, हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा सकते हैं। उतनी प्रभु ने हमें दी। हमारी आत्मा जो इस शरीर को जान दे रही है, जब तक इस शरीर में है, ये शरीर काम करता है। जिसे हम मौत कहते हैं, क्या होता है उस वक़्त? कि वो आत्मा इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देती है। जिसमें ताकत है वो चली गई, ये शरीर बेकाम हो गया। ना ये देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना चल सकता है। जिस भी कल्चर में हम हों, जिस भी हम फेथ को मानते हों, जो भी हमारा धर्म हो, उस लिहाज से हम क्या करते हैं, चाहे वो हमारे माता जी हों या पिताजी हों या बच्चे हों या पति हो या पत्नी हो या भाई हो या बहन हो, बहुत नज़दीकी हो, जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं, जिनके बगैर हम जी नहीं सकते। जब ये डिक्लेयर हो जाता है कि उस शरीर में ताकत नहीं, उसकी मौत हो गई, तो घर में कोई नहीं रखता उसको। वही जिनके बगैर हम एक पल जी नहीं सकते थे, उनको या दफना देते हैं या क्रीमेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि इंसान चला गया, जो सही चीज़ है वो चली गई, ये सिर्फ माटी का पुतला रह गया, इसको माटी में मिला दो, दफना दो, ज़मीन के अंदर गाड़ दो, क्रीमेट कर दो कि पांचों एलिमेंट जिसका बना हुआ है ये शरीर, वो वापस चले जाएं सृष्टि में। तो उस समय इंसान को समझ में आता है कि ये शरीर कुछ नहीं। तो क्या गया? मौत किसकी हुई? मौत उस शरीर की हुई। तो जो ताकत उसको दे रही थी, उसके साथ क्या हुआ? जो इस शरीर को ताकत देती है उसे ही आत्मा कहा गया, उसे ही रूह कहा गया, उसे ही सोल कहा गया। महापुरुष बार बार हमें समझाते चले आए हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। प्रभु ने जब सृष्टि रची तो अपने अंशों को अपने आप से अलग किया और हमें इन मंडलों में बसने के लिए भेज दिया। हमारी आत्मा जब
इस पिंड के देश में, जिसमें हमारी धरती है, आसमान है, सूर्य है, चंद्रमा है, और ये तो एक ही गैलेक्सी है, बहुत सी गैलेक्सी हैं। आस्ते आस्ते साइंस जैसे जैसे तरक्की कर रही है, उसको और भी गैलेक्सीज मिल रही हैं, ब्लैक होल्स हैं, अलग प्लैनेट्स हैं, कईयों की हमें जानकारी, कईयों की जानकारी है ही नहीं अभी। ये सब पिंड के देश में, फिजिकल यूनिवर्स में है। कि यहाँ पर जब हम भेजे गए, यहाँ जीने के लिए हमारी आत्मा के ऊपर शरीर दिए गए। ये शरीर जिसे हम पिंडी शरीर कहते हैं, इसके नीचे और भी है अंडी शरीर, ब्रह्मांडी शरीर, पार ब्रह्मांडी शरीर, और उसके नीचे आत्मा ढकी हुई है। वो आत्मा जैसे 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 प्रभु से नीचे उतरी, निचले 3 मंडलों में पहुंची, पिंड, अंड और ब्रह्मांड में, तो वहां जैसी करनी वैसी भरनी। हम निचले मंडलों में उतरे, कहो ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है, वो भी ठीक लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, आस्ते 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 भूल गए कहाँ से आए हैं, याद ही नहीं कि हम कहाँ से आए हैं। हम सोचते हैं हम धरती पर पैदा हुआ, धरती से जुड़े हुए हैं, ये शरीर है, भूल गए कि हम एक आत्मा है। उस आत्मा को याद कराने के लिए शब्द लिखा गया कि हम जाने कि देने वाला कौन है, दाता कौन है, सृष्टि कितने रची, और हम आए किस लिए हैं। महापुरुष बार बार समझाते हैं कि सबसे पहली खुशकिस्मती हम सब की ये है कि हमें ये मानव चोला मिला है। क्योंकि प्रभु ने जब सृष्टि रची थी, एक इंसान तो नहीं बनाया, इंसान बनाए, जानवर बनाए, मछलियाँ बनाई, परिंदे बनाए, कीड़े मकोड़े बनाए, तरह तरह की जीव बनाए, 84 लाख जिया जून बनाए। अपनी मौज में प्रभु को जो ठीक लगा बना दिया उन्होंने। हर एक का पर्पस है, कोई ऐसी चीज नहीं जो प्रभु ने बनाई जिसका पर्पस ना हो। ये हो सकता है कि हमें समझ में ना आए कि उसका पर्पस क्या है, कि जो कुछ प्रभु ने बनाया सब परफेक्ट है। तो प्रभु ने जो बनाया है उसकी समझ अगर सही तरीके से आए, उसके नियमों से हम जिएं, तो हमारी जिंदगी धन होगी।